मुद्दा गर्म है। मैं आपसे एक ऐसे इशू पर बात करने जा रहा हूं जिसको लेकर लगभग जम्मू कश्मीर में हर कोई कंसर्न है। और ये जो इशू है ये ड्रग्स यानी कि नशे का है। 26 जून को दुनिया भर में इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे मनाया जाता है और जम्मू कश्मीर में भी जितनी भी यहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो अलग अलग तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती हैं और कोशिश ये करती हैं कि जो जम्मू कश्मीर में युवा हैं वो कहीं ना कहीं ड्रग्स का शिकार ना हो। उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन जो है वो एक तरह से चलाया जाता है और साथ ही साथ जो लोग कहीं ना कहीं ड्रग्स में लिप्त हो गए हैं उनको किस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है, इसकी जानकारी जो है वो भी इन प्रोग्राम्स में जो है वो दी जाती है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स को लेकर ताज़ा डाटा सामने आया है वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। दरअसल जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है और उनके हवाले से एक नया डाटा जो है वो सामने आया है और उसमें ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में करीब 13.5 लाख लोग जो हैं वो नशे में लिप्त हैं और इसमें से 1.68 लाख लोग जो हैं वो माइनर्स हैं जिनकी उम्र 10 से 17 साल के बीच में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स है यानी कि जो नशा है वो कितनी बड़ी समस्या के रूप में आगे बढ़ता जो है वो जा रहा है। जरूर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उसने पिछले कुछ सालों में जो अलग अलग रेड्स की हैं, अलग अलग ड्रग तस्करों को पकड़ा है, उसकी वजह से जो हेरोइन का कंजप्शन है वो काफी हद तक नीचे जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक नया कंसर्न ये है कि अब जो लोग ड्रग्स में लिप्त हैं वो नशे के रूप में दवाओं का इस्तेमाल जो है वो इस समय कर रहे हैं। और जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज कश्मीर है, उनके मुताबिक अब ये ट्रेंड जो है वो ज्यादा चल रहा है जिसमें जो नशे में लिप्त लोग हैं वो दवाओं का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं। और इसमें कुछ दवाएं जो हैं वो ऐसी भी हैं जो एनिमल्स के डिजीज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल जो है वो की जाती हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कंसर्न जो है वो ड्रग्स और नशे को लेकर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर है। और कोशिशें हर कोई यहाँ पर ये कर रहा है कि किसी तरीके से ये जो ड्रग्स का जाल जम्मू कश्मीर में फैल रहा है इसको रोका जाए। लेकिन अब अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की, तो उन्होंने कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की मदद से 30 जो इमाम्स हैं उनको अपने पास बुलाया है और उनको जो ड्रग्स है उसके बारे में ब्रीफ किया है कि किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रग्स बढ़ रही है उससे जो यंगस्टर्स खास तौर पर हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं और उन्हें उनकी मदद जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि वो काफी बड़ी लोगों से यहाँ पर मिलते हैं। खासतौर पर जब फ्राइडे का दिन होता है तो काफी जो लोग हैं वो उनसे मिलते हैं और वो उस दौरान अपना संबोधन जो है वो भी देते हैं। ऐसे में वो इस ड्रग्स जो लगातार जब सोसाइटी में फैल रहा है उसको रोकने के लिए कदम जो है वो उठा सकते हैं। इससे पहले भी जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज है वो क्लैरिक्स के पास गया था। उन्होंने क्लैरिक्स को बोला था कि वो इस तरह की कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर करें। लेकिन पहली बार जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने ये पहल की है और इसके बाद जो इमाम्स हैं उनसे ये अपील की गई है कि वो उसमें अपना योगदान जो है वो दें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जो नशा मुक्ति केंद्र है, नशा मुक्ति अभियान जो चल रहे हैं उसकी वजह से भी काफी हद तक जो ड्रग्स है उसको रोकने में यहाँ पर मदद मिल रही है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज खास तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो पिछले 5 सालों में कई बड़े कंसाइनमेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़े हैं। कई ड्रग तस्कर जो हैं उनको भी जम्मू कश्मीर पुलिस की ने गिरफ्तार किया है। कई तरह के ऑपरेशन ड्रग्स को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो चलाती रहती है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और जो स्कूल्स हैं वहां पर अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाती रहती है ताकि जो यंग जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं जो ये ड्रग्स है उससे बचाया जा सके। इसको लेकर कई तरह की कोशिशें जम्मू कश्मीर में यहाँ पर होती रहती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ड्रग्स फैल रहा है उसको रोकने के लिए सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, नशा मुक्ति केंद्र जो हैं वो काफी नहीं है। इसमें एक बड़ा योगदान जो है वो जो जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी है उसको यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में जो माइनर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनकी जो फैमिली है उन पे सबसे बड़ा ये दायित्व उनका बनता है कि वो अपने बच्चे पर नजर रखें कि कहीं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व यहाँ पर तो नहीं हो रहा। इसके अलावा स्कूल्स की जो अथॉरिटी है उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि वो हर बच्चे पर किसी ना किसी तरीके से एक नजर रखें ताकि ड्रग्स में
जो लोग लिप्त हो रहे हैं, जो बच्चे लिप्त हो रहे हैं, वो उससे बच सकें, और जो लोग नशा तस्करी का काम कर रहे हैं, जो लगातार बच्चों को नशे में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसको लेकर भी किसी के पास जानकारी होती है तो उसके बारे में जो पुलिस है उसको जरूर बताएं, ताकि ये जो ड्रग्स का मेनेस जम्मू कश्मीर में फैल रहा है इसको जो है वो रोका जा सके। ऐसे में मुद्दा गर्म है में आज हमारी कोशिश ये थी कि उस मुद्दे पर बात करें जो जम्मू कश्मीर के लोगों से कंसर्न है। आपको हमारा ये मुद्दा कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।